दोस्तों जय हिंद। आंसर की आपका जल्दी आ जाएगा, किसी भी दिन आ सकता है, अगले 1-2 दिन के अंदर। उम्मीद है आप लोगों की फिजिकल जो पूरा जोर शोर से चल रहा होगा। हमारे समय में क्या होता था पहले कि ज़्यादातर लोग क्या करते थे, पहले अटेम्प्ट देते थे, सीखते थे, थोड़ा सा दूसरे अटेम्प्ट देते थे, जहाँ पे कभी मेरिट नहीं बनता था, कभी फिजिकल में रह जाते थे, कभी एग्ज़ाम में नहीं होता था, क्योंकि पहले एग्ज़ाम नहीं होता था, पहले रनिंग होता था, पहले फिजिकल होता था, फिर एग्ज़ाम होता था। ठीक है, हमारा जो है 18 वाली जो भर्ती है, 21 वाली, वो पहली भर्ती है जिसका एग्ज़ाम पहले हुआ था। ठीक है, तो उस वक्त बेरोजगारी भी कम था, लोगों को जानकारी भी कम थी, तो आसानी से आ जाते थे। ठीक है, लेकिन अब आसान इतना नहीं रहा। इसलिए क्या, अभी पहले अटेम्प्ट में जो लोग आ जाएंगे 19-20 साल में, 21 साल में, उनके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा ऑप्शन भी मिलेगा और जल्दी भर्ती हो जाने की वजह से आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, अभी बात करेंगे एक एक करके हम कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अभी बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर डोमिसाइल की सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको फिजिकल में ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं, या फिजिकल जो वेरिफिकेशन उसका क्या मतलब है, नॉर्मलाइजेशन में किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो पहले नॉर्मलाइजेशन से ही बात कर लेते हैं। देखो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे अगर 10 दिन तक एग्जाम चलता है, ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट ही नहीं, अभी नॉर्मल एक बात कर लेते हैं कि 10 दिन तक लगातार रोज एग्जाम चल रहा है, अलग अलग शिफ्ट नहीं, सिर्फ एक शिफ्ट है, तो 100 लड़कों का एग्जाम हो रहा है मान लो, और उसमें से 70 लड़के रोज एग्जाम दिए, किसी दिन 70, किसी दिन 65, किसी दिन 60, किसी दिन 80, 85, ऐसे 82, मान लो 10 दिन तक। ठीक है, और सभी का स्कोर जोड़ करके एवरेज जो है प्रत्येक दिन का मान लो कि 100 नंबर का था, तो किसी दिन 80, किसी दिन 82, किसी दिन 70, किसी दिन 65, ऐसे करके हो रहा है। तो जो एवरेज स्कोर बनेगा एक दिन का, और सभी का फिर एवरेज स्कोर जो बनेगा, उसके हिसाब से जो जिसका दिन ज़्यादा होगा उसको, जिसका स्कोर कम होगा, मान लो कि पहला दिन वाला जो स्कोर है उसका एवरेज था 60 और जो सभी का एवरेज आया हुआ है 65, तो उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और किसी का 70 है तो उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, या फिर जो बढ़ेगा उसको कम बढ़ाया जाएगा, जो बढ़ा होगा या वहीं पे रुका रहेगा, और जो कम है उसको बराबर करके यहाँ पे लेके आया जाएगा। ठीक है, वैसे होता है नॉर्मलाइजेशन। हमारे समय में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, आप देखेंगे, ठीक है, ये सच्ची बात है कि नॉर्मलाइजेशन में जो किसी शिफ्ट में बहुतों को फायदा हो जाता है। ठीक है, ये लक पर भी थोड़ा डिपेंड करता है, इतना ज़्यादा ये मुश्किल नहीं होता कभी कभी कि, लेकिन फ़ायदा हो जाता है। हालांकि जीडी में 1-2 नंबर ही बढ़ता है। ठीक है, ये बहुत पहले जब भी हम ग्रुप डी में भर्ती हुए थे उस वक्त बहुत नंबर बढ़ता था, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर ऐसे बढ़ जाता था। लेकिन जीडी में मेरा जो है वो 1-2 नंबर ऐसे ही बढ़ा था। ठीक है, बहुत कम, सभी का बहुत कम बढ़ रहा था जीडी में, 1-2 नंबर, 1.25 नंबर, 1.25 नंबर ऐसे करके बढ़ता है। तो ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना, कि वो तो लक पे भी डिपेंड करेगा आपका। डोमिसाइल का और फिजिकल वेरिफिकेशन से क्या मतलब है, तो देखो, बहुतों ने कमेंट किया है, और एक भाई साहब है वो किसी दूसरे यूट्यूब का वीडियो मुझे भेज करके पूछ रहे थे कि सर फिजिकल में भी डॉक्यूमेंट जो है वो डोमिसाइल लेके जाना है। मैंने कहा देखो ऐसा नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा था देखो एक बात समझ लो आप, कि जो फिजिकल में जब जाओगे तो वहाँ पे बहुत एक सीट के लिए 3 लोगों को बुलाएंगे। अब 3 लोगों को डोमिसाइल वेरिफिकेशन में कितना खर्चा आएगा ना। और डीवी मेडिकल के समय जब एक आदमी आएगा तो उसमें कितना खर्च आएगा, मतलब एक आदमी का मान लो 100 रुपया खर्च आ रहा है, तो 3 आदमी का 300 रुपया खर्च आएगा। 200 रुपया गवर्नमेंट क्यों फालतू में खर्च करेगी मेरे भाई। तो ऐसे फालतू में दिमाग नहीं लगाना है अपना। ठीक है, आधार कार्ड, फिर फोटोग्राफ्स आप नया भी खिंचवा सकते हो, और जो फॉर्म में भरे थे वो भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही जाना है, और ओबीसी SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, और फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, जो सस्पेक्ट पाए गए हैं ना उनका जो डॉक्यूमेंट है या डोमिसाइल है या जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन होगा दोबारा से। जैसे मान लो कोई दूसरे जगह से दूसरा आदमी भर्ती हो गया है तो वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। वो फिजिकल का मतलब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको दोबारा भेजा जाएगा और सत्यापित करो भैया कि ये लड़का जो है वो सही है, या जो ये जो बच्चा है वो सही है, उसको बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। उसमें आपका कोई रोल नहीं है अभी। ठीक है, आप अपने मर्जी से या किसी के फालतू किसी के कहने से दिमाग मत लगाओ कि डोमिसाइल की आपको आवश्यकता पड़ने वाली। डोमिसाइल का बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पे। हाँ, बनवा जरूर लीजिएगा, अभी सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के कैरेक्टर इसलिए नहीं क्योंकि कैरेक्टर जो है वो 6 महीने इसका वैलिडिटी होता है। 6 महीने के बाद ये बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या है 6 महीने की वैलिडिटी का मतलब कि अभी से 6 महीने बनवा लिए तो ये पिछले जब से जन्म लिए आप
तब से तक का रिकॉर्ड रहता है, लेकिन जिस दिन इसका 6 महीना खत्म उस दिन इसका रिकॉर्ड खत्म, बेकार, किसी काम का नहीं। ठीक है, किसी काम का मतलब काम आ सकता है शायद, लेकिन इसमें काम नहीं आएगा, इसमें आपको नया बनवाना पड़ जाएगा अगर खत्म होता है तो। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन अपने थाने से, या फिर ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, कॉमन सर्विस सेंटर में या प्रज्ञा केंद्र में। ठीक है, फिर वहाँ से आपको थाने में बुलाएंगे, थाने में जाके जब आप जाओगे वहाँ पे, या फिर फ़ोन आएगा या बुलाएंगे फिजिकली या किसी तरह से, उसके बाद जब जाओगे थोड़ा बहुत आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, और नहीं तो फिर वो आप समझ सकते हो बस आराम से वो बना देंगे। फिर उसी को आप अप्लाई करोगे एसपी ऑफिस में, फिर जाके जब एसपी ऑफिस से बन के आएगा तब जाके आपका प्रॉपर फॉर्मेट में वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसमें कभी कभी क्या होता है, डिजिटली साइंड होता है, जैसे जहाँ पे ऑफलाइन बनता है, जैसे हमारे स्टेट में जो है वो ऑनलाइन ही बनता है अब। ठीक है, ऑफलाइन भी बनता है लेकिन ऑफलाइन अब नहीं बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि कौन जाएगा यार चक्कर काटने के लिए, साइकिल मोटरसाइकिल लेकर के चक्कर किसी के पीछे भागने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन कर दो समय रहते, और 5-7 दिन 10 दिन तक कुछ नहीं करना है, अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, दिमाग ही नहीं लगाना। अभी अगर अप्लाई कर दोगे तो क्या है, आपको 6 महीने तक तो ज्वाइनिंग हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। क्योंकि जो नया बैच है ना, सॉरी जो पुराना बैच है ना, वो दिसंबर 22 को ज्वाइन किया है 2023 में, तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर या नवंबर तक, नवंबर से पहले ही अक्टूबर लास्ट तक वो आ जाएंगे। ठीक है, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के आसपास। ठीक है, तो उसका मतलब है कि आप अक्टूबर तक ज्वाइन कर लेंगे और अगस्त में के आसपास या सितंबर में आपकी जो ज्वाइनिंग होनी तय है। ठीक है, तो आप बनवा सकते हो, लेकिन अभी बनवाने से ज़्यादा बेटर है कि कुछ दिनों के बाद बनवाओ। ठीक है, जब मेरिट वगैरह बन जाए आराम से, तब आराम से अप्लाई कर देना जल्दी से, फिर वो बनता रहे 1 महीने तक, आराम से तकिए में सोए रहना, फालतू में दिमाग नहीं लगाना, जब बुलाए तो चले जाना और वहाँ से बनवा के ले आना। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या ये आती है खास करके वहाँ पे जहाँ पे गलत तरीके से बनवाते हैं, वहाँ पे जो थानेदार होता है ना, SHO, वो साइन ही नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब आप सही रहोगे तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज इतना ही।